Hello student, how are you? I hope all of you healthy and fine. In the previous video, we have solved about the exercise 2.1, question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In this video, we will solve question number 7, 8, 9 and 10. ओके 7, 8, 9 एंड 10 इसको सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में। और इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं और कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट सेट A इक्वल टू 1 2, सेट B इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट C इक्वल टू 5 6 एंड D इक्वल टू 5 6 7 8। देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि ये है कि नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन we have set A equal to 1 2, B equal to 1 2 3 4, C equal to 5 6 and D equal to 5 6 7 8। ये चीज़ें हैं आपको वेरीफाई करनी है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सबसे पहले देखिए आपका ये LHS और ये RHS, हम लोग LHS लेते हैं। LHS A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। फर्स्ट भी फाइंड B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C देखिए B एंड C, B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5। यहाँ पे B इंटरसेक्शन आप लोग देखेंगे सेट थ्योरी में तो इंटरसेक्शन वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। B एंड C में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन दिख रहा नहीं है तो वो 5 हो गए। आइए नाउ देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A मीन क्या हो जाएगा 1,2 क्रॉस 5 और 1,2 का 5 से क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा 5। चलिए हो गया आपका LHS इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं इसको। अब आइए RHS सॉल्व करते हैं। आपको मिल गया RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। फर्स्ट भी फाइंड A क्रॉस B, A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B मीन 1,2 क्रॉस 1 2 3 4। आइए क्रॉस करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं इसको। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये हो गया आपका A क्रॉस B। आइए B क्रॉस C फाइंड करते, सॉरी A क्रॉस C फाइंड करते हैं। A क्रॉस C, नाउ A क्रॉस C, A क्रॉस C देखते हैं। A क्रॉस C आइए चेक कर लेते हैं। ए क्रॉस सी में क्या हो जाएगा
1 2 क्रॉस C मतलब 5 6। आइए क्या बनेगा आपका 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। अब आपको फाइंड करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। आप चेक करते हैं A क्रॉस B ये है और यहाँ पे A क्रॉस C ये है, क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स मिल रहा है? 1 1 इसमें कहीं नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 भी इसमें नहीं है, 2 1 भी इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है। क्या यहाँ 1 5 है? नहीं है। 1 6 इसमें है? नहीं है। 2 5 इसमें है? नहीं है। एंड 2 6 नहीं है। तो क्या हो गया 5। और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get, by equation first and second we get LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे राइट कर सकते हैं हम लोग LHS इक्वल टू RHS। ओके, एनी डाउट? प्लीज़ अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। A क्रॉस C is a subset of B cross D. First we find A cross C. A cross C. सॉल्यूशन देखते हैं। B है A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू 5 6 एंड D इक्वल टू 5 6 7 एंड 8। ओके, फर्स्ट वी फाइंड A क्रॉस C। A क्रॉस C 1 2 क्रॉस 5 6। ओके, आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट्स 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। ओके, ये तो हो गया A क्रॉस C इक्वेशन फर्स्ट। नाउ B क्रॉस D। B क्रॉस D, B क्रॉस D बनाते हैं हम लोग। 1 2 3 4 क्रॉस 5 6 7 8। ये करते हैं, क्या बनेगा 1 5 1 5 1 का 5 के साथ, उसके बाद 1 6 1 7 1 8। ओके, 1 8 एंड 2 5 2 6 2 7 2 8 and again 3 5 3 6 3 7 3 8। नेक्स्ट है इसका 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ये इक्वेशन सेकेंड। अब ये देखें हम लोग, क्या AC के सारे एलिमेंट्स, AC में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, क्या ये 4 एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हैं
क्या ये 4 एलिमेंट्स BD से बिलोंग करते हैं? चेक करते हैं। 15 कहीं पे है, यस है। 16 कहीं पे है, यस है। 25 कहीं पे है एंड 26 है। सो A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ओके, कोई डाउट किसी को? अगर डाउट होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट सेट A इक्वल टू 1 2 एंड सेट B इक्वल टू 3 4। राइट A क्रॉस B। हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B है? लिस्ट देम। मतलब सेट A ये है, सेट B ये है, A क्रॉस B भी फाइंड करना है और ये चेक करना है कि कितने सबसेट होंगे किसमें? A क्रॉस B में, और उनको लिस्ट भी करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, ये 3 देख लेते हैं। B है सेट A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 4, देन A क्रॉस B इक्वल टू 1 2 क्रॉस 3 4। आइए फाइंड करते हैं 1 का क्रॉस 3 से और 1 का क्रॉस 4 से। तो क्या बनेगा आपका 1 3 1 4। अब 2 का 3 से एंड 2 का 4 से, 2 3 एंड 2 4। ये तो हो गए एलिमेंट्स किसके? A क्रॉस B के। अब ये चेक करना है A क्रॉस B, हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B है? ठीक है, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू 1 2 3 4। शो नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B इक्वल टू 2 टू पावर 4। ये फार्मूला मैंने बता रखा था, 2 टू पावर n। सेट आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 जा 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। बट इन्हें लिस्ट भी करना है। आइए हम लिस्ट भी करते हैं। ओके, ठीक है, लिस्ट करते हैं। चलिए लिस्ट करते हैं कैसे सबसेट बनेंगे इनके। ठीक है, आइए यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कौन कौन से होंगे सबसेट? सबसे पहले सबसेट क्या होता है सेट में? थोड़ा सा 5 के बाद पहला सेट 1 3, उसके बाद 1 4। पहले एक एलिमेंट्स का सिंगल एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे 2 3 एंड 2 4। ये तो हो गए सिंगल एलिमेंट्स। और हमें बनाने हैं 16। 1 2 3 4 5 बन चुके हैं। अब डबलेट करते हैं, डबल का, वहाँ इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। आइए यहाँ पे क्या 1 3 1 4, उसके बाद 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4, 1 3 2 4। अब ये इसका डबल बना, अब इसका डबल बनाते हैं। यहाँ पे 1 4
कॉमा 2 3, कॉमा 1 4 2 4, 1 4 कॉमा 2 4। अब यहाँ पे 2 3 2 4, 2 3 कॉमा 2 4। डबल का हो गया। अब ट्रिपलेट का बनाते हैं, इसका इसका एक साथ, फिर इसका इसका एक साथ। आइए बनाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 3 कॉमा 1 4 कॉमा 2 3 एक साथ। फिर यहाँ पे 1 3 1 4 एंड 2 4 एक साथ। उसके बाद 1 3 एंड 2 3 2 4 एक साथ। अब आते हैं इसका इसके साथ, इन तीनों को एक साथ। कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 और बनाने हैं, इसका इसके साथ, इसका इसका इसके साथ, और फिर इसका 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 इसके साथ। आइए बनाते हैं। 1 2 3, चलिए बन गया। और उसके बाद क्या बनाते हैं, 1 4 2 3 कॉमा 2 4। अब 2 3 2 4 1 3 बना है, एंड 2 3 2 4 1 4 बना है सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 हो गए। 16 मैंने लिस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको जानने के लिए आप सेट रिपीट कर लीजिएगा, डेट सेट की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई भी डाउट हो गए तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी वी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ वी एलिमेंट्स इक्वल टू 2 इफ x, 1 y, 2 and z, 1 are in A cross V. Find A and B where x, y, z and distinct element. चेक करते हैं। देखिए, 2 सेट हैं ए बी, जिससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2। बी है number of A equal to 3 and number of B equal to 2 and x, 1 comma y, 2 and z, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये तीनों के तीनों इससे बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो वी नो दैट कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज बिलोंग फर्स्ट सेट एंड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज बिलोंग सेकेंड सेट। सो x belong to A, comma y belong to A
एंड जेड बिलोंग टू ए। एक्स ए से बिलोंग करेगा, वाई भी ए से बिलोंग करेगा और जेड भी ए से बिलोंग करेगा। एंड 1 बिलोंग टू बी, कॉमा 2 बिलोंग टू बी। Therefore set A equal to x comma y comma z and v equal to 1 comma 2। ओके, यहाँ पे हम लोग पहले ही प्रॉपर्टी जानते हैं कि A क्रॉस B में फर्स्ट कंपोनेंट जो A क्रॉस B होता है उस एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट वो सेट A से बिलोंग करता है, सेकंड सेट B से बिलोंग करता है। अगर ऐसा है तो x किस से बिलोंग करेगा, A से। यहाँ भी x y किस से बिलोंग करेगा, A से। z किस से बिलोंग करेगा, A से। और 1 किस से बिलोंग करेगा, B से। और 2 किस से बिलोंग करेगा, B से। 1 भी फिर B से। लेकिन सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लेते हैं। सो A इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड B इक्वल टू 1 2। ओके, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1। फाइंड द सेट A। सेट A फाइंड करना एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। दो चीज़ फाइंड करनी है। B है -1, 0 बिलोंग टू A क्रॉस A, यानी -1, 0 किससे बिलोंग करा, A क्रॉस A से। एंड 0, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A। दो कंडीशन है यहाँ पे, टू कंडीशन है। -1, 0 A क्रॉस A से बिलोंग कर रहा है और 0, 1 भी। सो -1 बिलोंग्स टू A, 0 बिलोंग्स टू A and 1 belongs to A। So A equal to -1, 0 and 1। देखिए यहाँ पे 1 A से बिलोंग करेगा और 0, 1 A से बिलोंग करेगा। 0 A से बिलोंग कर रहा तो 1 भी A से बिलोंग कर रहा, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से, और दोनों सेट सेम है, इसलिए सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए से बिलोंग कर रहे हैं तो ए में कितने एलिमेंट्स चाहिए, -1, 0 एंड 1। ठीक है, नाउ सेट ए हो गया। अब ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। ए क्रॉस ए इक्वल टू -1, 0, 1 एंड क्रॉस -1, 0, 1। आइए फाइंड करते हैं। -1 का मल्टीप्लाई इससे तो क्या हो जाएगा आपका, -1, -1 यहाँ पे -1, 0। ओके, फिर यहाँ पे -1, 1 एंड 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1। आइए यहाँ पे देखते हैं। 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। अब चेक कर लें कितने एलिमेंट्स, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है, जिसमें से आपको 2 तो कंफर्म है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, इन दोनों को छोड़कर, -1, 0 और 0, 1 को छोड़कर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -1 and 1 and -1, 1
0 माइनस 1 0 0 0 1 भी है, कोई बात नहीं। 1 माइनस 1 1 0 एंड 1 1 1 2 3 4 5 6 7, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। प्लीज़ अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से अच्छे। और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंडों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों से करवाएं। ओके, थैंक यू।